सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहानी। चरण पखारी कीन अति पूजा, मोह सम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरष अति पावा। पुनि चरणन मेरे सुत चारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपन किन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होव सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनकह अति कल्याण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने जब मुनि विश्वामित्र का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि विश्वामित्र अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनिवर, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ।
छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायउ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देव आजो सहरोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सोपे भूपरि सही सुता, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, हरषि चले मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गाय, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र।
प्रेम रस में सनी हुई राजा की बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा दशरथ जी ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु श्री राम जी माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नीले जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव में जाना, मोहिनीति पीता तजेऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही मान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और कमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरव वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। रास्ते में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके
सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संघारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वह कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु श्री राम जी सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति टानी, ज्ञान गव्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाई शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु श्री राम जी को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भारी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि गौतम जी ने जो मुझे शाप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ
कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले हे श्री राम जी आपको नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सट तेहि भजो छाड़ कपट जंजाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु श्री राम जी ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मूर्ख मन तू कपट जंजाल छोड़कर इन्हीं प्रभु श्री राम जी का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान मही देवनी पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पूर्वव्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना सलिल सुधा सम मनि सोपाना।
गूंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा शुक दाता। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवता, सोहत पुर चहुपास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वह अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की बनी सीढ़ियां है। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतु में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनयन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तह लुभाई। चारु बजारु विचित्र हमारी, मणिमय विधि जनु सकर सवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनुपजा जनक निवासु, बिथ कहि विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुरट पटा, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदना, शोभा किम कही जाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनकपुर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ जाता है वही रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जनक जी का अत्यंत सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है।
उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गए रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपग्रह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मनु माना, इहा रही रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भटा, घोषर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें ब्रज के किवाड़ लगे हैं, अर्थात मजबूत हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और ध्वजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़ों, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखा, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि इसी बाग में रहा जाए, इसी बगीचे में रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रशंसा के साथ, खुशी के साथ राजा जनक जी मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने आए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, विनय शीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विसुचित चोरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुकद विसुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भये सब सुखी देखी दो भ्राता,
बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जान नृपा, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय शिरो, गदगद गिरा गभीर। श्री राम जय जय राम। 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 राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान करके राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाव, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहे उन पनीका, वचन तुम्हार न होय अलीका। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बरा, रूपशील बल धाम। मकरा के सब साखी जगु, जिते असुर संग्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से राजा जनक जी बोले। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक? अर्थात जिसका वेदों ने नेति पार नहीं कह करके गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? जिसका वेदों ने पार नहीं कहकर गुणगान किया है, कहीं वह साक्षात परमात्मा ही युगल रूप धरकर तो नहीं आया? मेरा मन तो संभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देख करके इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव नहीं कीजिए।
कहीं साक्षात जगत पिता सर्वेश्वर पर ब्रह्म तो युगल रूप धर के नहीं आया है, क्योंकि मेरा मन तो वैराग्य रूप है। इन्हें देख करके मेरा वैराग्य सब जाता रहा, अर्थात मेरा वैराग्य सब जा रहा है और मेरा मन इनको देखकर मुग्ध हो रहा है। सत्य सत्य बताइए, छिपाव नहीं कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर के मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि विश्वामित्र ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यथार्थ ही कहा है, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि विश्वामित्र की रहस्य भरी वाणी सुनकर के श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, अर्थात राम जी हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, मैंने गुप्त रूप में अवतार लिया है, इस रहस्य को खोलिए नहीं। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहराओ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनि, कहि न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहो। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहो, पुलक गात उर अधिक उचाहो। मुनहि प्रशंसी नाय पद शीशु, चले लवाय नगर अवशीषु। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहा वासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु श्री राम जी को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उल्लास है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा जनक जी उन्हें नगर में निभा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय